इजराइल अडेसानिया और एलेक्स पेरेरा की कल यूएफसी 281 में मेन इवेंट में फाइट होने जा रही है 185 एलबीएस के टाइटल के लिए। अब इस फाइट के अंदर एलेक्स पेरेरा जीत सकता है, लेकिन वो जीत कैसे सकता है, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। क्योंकि यूएफसी के अंदर हॉटबॉक्स हिंदी चैनल जो है वो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता है जो हिंदी में और उर्दू में पसंद करने वाले यूएफसी के फैंस जो हैं इंजॉय करते हैं इन वीडियोस को। तो आप भी इन वीडियोस को अगर देखते हैं तो हौसला बढ़ाए मेरा, लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे मेरी काफी मदद होती है। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि एलेक्स पेरेरा कैसे जीत सकता है। अब एलेक्स पेरेरा 2 बार जीत भी चुका है, लेकिन वो ग्लोरी किक बॉक्सिंग के अंदर जीता है। अब किक बॉक्सिंग और एमएमए 2 अलग चीज हैं। यहां पर एलेक्स पेरेरा ने कहा है कि मैं एमएमए के अंदर भी इजराइल अडेसानिया को हराकर दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर हराना है तो 2 गेम प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। प्लान ए, अगर प्लान ए ना चले तो प्लान बी, क्योंकि अगर जीत तय करनी है तो दोनों प्लान होने चाहिए। प्लान ए क्या हो सकता है? प्लान ए हो सकता है कि पहले 2 राउंड के अंदर इजराइल अडेसानिया को नॉकआउट करो। नॉकआउट किया कैसे जाएगा? नॉकआउट किया जाएगा लेफ्ट हैंड से। जो लेफ्ट पंच है सीधा लेफ्ट हुक मारो और नॉकआउट करो, जैसे शॉन स्ट्रिकलैंड को किया है। अब यहां पर एकदम से तो इजराइल अडेसानिया आगे आ नहीं जाएगा कि भाई लो लेफ्ट हुक को लैंड करो और मुझे नॉकआउट कर दो। यहां पर शुरू के राउंड्स के अंदर जैसे एलेक्स पेरेरा ने हिंट भी दिया है कि मैं जो भी कुछ करूंगा उसको देखकर रिएक्ट करेगा इजराइल अडेसानिया, यानी कि बहुत सारे फेक फेंट्स दिए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे जो है, जैसे कमारो उज़मन की फाइट में लास्ट में आपने देखा होगा कि फेंट दिया था किसने? एडवर्ड ने, और फिर जो है हाई किक लैंड कर दी थी लेफ्ट वाली। तो ऐसे ही बहुत सारे फेंट दिए जाएंगे और उसके पीछे लेफ्ट हैंड को छुपा कर लेफ्ट हुक को लैंड करने की कोशिश की जाएगी। यहां पर यह टेक्निक को इंप्लाई करने के लिए, यूज में लाने के लिए इजराइल अडेसानिया के सबसे बड़े हथियार को छीनना पड़ेगा। इजराइल अडेसानिया का सबसे बड़ा हथियार है डिस्टेंस मैनेजमेंट, यानी कि जो फाइटर उनसे हाइट में कम होते हैं, रीच में कम होते हैं, उनसे तो वो ऐसे पीछे हटकर ऐसे ही जो है काउंटर स्ट्राइकिंग करके उनको नॉकआउट कर देते हैं। लेकिन यहां पर एलेक्स पेरेरा के साथ वो ऐसा नहीं कर पाएगा इजराइल अडेसानिया, क्योंकि यहां पर जो कद काठी है वो एलेक्स पेरेरा की हैवी है। किससे? इजराइल अडेसानिया से। तो और हाइट भी उतनी है, तो रीच कम नहीं है एलेक्स पेरेरा की। तो ऐसे में डिस्टेंस क्रिएट करेगा इजराइल अडेसानिया, तो उस डिस्टेंस को फेंट के जरिए रिएक्ट करवा के कम करेगा एलेक्स पेरेरा, और उन फेंट के पीछे लेफ्ट हुक को छुपा के लेफ्ट हुक को काउंटर में लाने की कोशिश करके लेफ्ट हुक से नॉकआउट की कोशिश की जाएगी। तो पहला सिनेरियो ये होगा कि यहां पर इजराइल अडेसानिया को शुरुआत में ही नॉकआउट किया जाए। अब यहां पर एमएमए के अंदर इजराइल अडेसानिया को इतना एक्सपीरियंस है कि इस चीज से वो बचेगा, क्योंकि उसे एक बात पता होगी कि मुझे 25 के 25 मिनट बिना किसी मिस्टेक किए इस फाइट को लड़ना है और मैं डिसीजन से भी जीत सकता हूं इस फाइट को। तो वो अपने आप को रिस्क में नहीं डालेगा, और ऐसा ही फाइटिंग स्टाइल इजराइल अडेसानिया का है, काउंटर स्ट्राइकिंग का। तो ऐसे में यहां पर प्लान बी को इस्तेमाल में लाया जाए तो 5 के 5 राउंड को जीतने की जरूरत नहीं है। 3 राउंड भी अगर एलेक्स पेरेरा ने जीत लिए तो टाइटल को लेकर वो ब्राजील जा सकते हैं। अब 3 राउंड कैसे जीते जाएंगे? देखिए, पहले राउंड से ही कोशिश की जाए कि आप अगर नॉकआउट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम आपकी ज्यादा है स्ट्राइकिंग में, यानी कि जो आप सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंड करोगे उसकी क्वांटिटी, उसकी संख्या, उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि सिग्निफिकेंट स्ट्राइक कैलकुलेट करते हैं राउंड के अंत में, और जिसने ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक मारे हैं उसको वो राउंड दे दिया जाता है। तो अगर इजराइल अडेसानिया को नॉकआउट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो उस सिचुएशन में एलेक्स पेरेरा दूसरे गेम प्लान के ऊपर भी जा सकते हैं, जहां पर वो 3 राउंड के अंदर वॉल्यूम ज्यादा रखें। और वॉल्यूम ज्यादा तब होगी जब एलेक्स पेरेरा की स्ट्राइकिंग में डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी, यानी कि अलग अलग हथियारों का, टूल्स का अगर वो यूज करेंगे, यानी कि यहां पर लेफ्ट हुक, जैब, उसके अलावा लेफ्ट हाई किक, लेफ्ट बॉडी किक, बॉडी शॉट, यानी कि हर एक जो है पार्ट को टारगेट करना पड़ेगा। हेड को भी टारगेट करना पड़ेगा, बॉडी को भी टारगेट करना पड़ेगा, और काफ किक भी मारनी पड़ेंगी। अगर आप इजराइल अडेसानिया की मूवमेंट को कम करेंगे तो वहां पर डिस्टेंस को
भेद सकता है एलेक्स परेरा अगर नीचे चॉप कर दे लेग्स को। तो यहां पर वॉल्यूम ज्यादा दिखानी पड़ेगी पांचों राउंड में एलेक्स परेरा को। तो प्लान ए लेफ्ट हुक नॉकआउट, प्लान बी 5 राउंड के अंदर ज्यादा स्ट्राइकिंग करके, अलग अलग तरीके की टेक्निक यूज करके, ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंड करके डिसीजन से जीत जाना। ये दो ही रास्ते हो सकते हैं एलेक्स पेरेरा के जीतने के, और चांसेस पूरे हैं। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने चांस दिया है जीतने का इजराइल अडेसानिया को, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूं। लेकिन आप लोगों के कमेंट काफी आए हैं ऐसे जिसमें आप लोगों ने कहा है कि एलेक्स पेरेरा नॉकआउट करेगा इजराइल अडेसानिया को, या फिर डिसीजन से भी जीत सकता है। ज्यादा टूल हैं किसके पास? अडेसानिया के पास, क्योंकि वो बचेगा। लेकिन यहां पर टाइमिंग और मैं पावर की बात करूं तो किसके पास है? पावर है यहां पर परेरा के पास। अब यहां पर अगर एलेक्स परेरा जीत जाता है तो ये यूएफसी के फैंस के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अलग अलग फाइटर्स के साथ एक्साइटिंग फाइट्स बन जाएंगी मिडल वेट डिवीजन में। और 2023 के अंदर हम क्या देख सकते हैं? परेरा और अडेसानिया 2 भी देख सकते हैं, जहां पर अडेसानिया दोबारा से चैलेंज करे अपने टाइटल के लिए, तो बड़ी फाइट हो जाएगी वो। लेकिन अगर इजराइल अडेसानिया जीत जाता है तो क्या होगा? ये रुक जाएगा डिवीजन। यहां पर अगर ये फाइट जीतने के बाद अडेसानिया को देखो तो उसकी फाइट ट्रिलॉजी होगी। किसके साथ होगी? रॉबर्ट विटेकर के साथ, वरना कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है जो अडेसानिया को चैलेंज करे। तो यहां पर यूएफसी के फैंस के लिए और यूएफसी के फ्यूचर के लिए तो अच्छा है कि एलेक्स परेरा नया चैंपियन बने, लेकिन यहां पर इजराइल अडेसानिया को हराना इतना भी आसान नहीं होगा। तो आप लोग काफी नॉलेज रखते हैं, आपकी नॉलेज यूएफसी के अंदर इतनी है कि मैं आपका फैन बन चुका हूं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इस फाइट के अंदर एलेक्स परेरा जीतेगा या नहीं जीतेगा, कितने % चांस है, और गेम प्लान क्या होना चाहिए इजराइल अडेसानिया को हराने के लिए। क्या आप लोग इस बात से एग्री नहीं करते जो मैंने दोनों गेम प्लान बताई हैं, प्लान ए और प्लान बी? क्योंकि दोनों प्लान बनाकर जाने पड़ेंगे। चैंपियनशिप ऐसे ही नहीं जीती जाती कि आप प्लान ए के साथ गए, अगर वो आपका यूज में नहीं आया तो क्या हो गया, हाथ पैर फूल जाएंगे आपके, ऐसे नहीं जा सकते। प्लान बी भी होना चाहिए। प्लान बी भी मैंने बता दिया आपके साथ कि ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंड करो, अलग अलग स्ट्राइक करो, डाइवर्सिफाई करो अपनी स्ट्राइकिंग को, फेंट्स का यूज करो। तो आप मुझे बताइए। और एक चीज बता दूं, यहां पर हमें टेक डाउन और रेसलिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों के दोनों किक बॉक्सर बैकग्राउंड से आते हैं और इनकी रेसलिंग रैपलिंग इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि रेसलिंग रैपलिंग ये डिफेंसिव मोड में यूज करते हैं। तो आप लोगों को यह फाइट कैसे दिख रही है? क्या हमें न्यू चैंपियन देखने को मिल सकता है? और आप किस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं इस फाइट में? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हां, वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करें आप ये वीडियोस कहां से देख रहे हैं, वीडियोस कैसी लगती हैं आपको। आपके कमेंट्स और लाइक जितने ज्यादा आते हैं उतनी ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है। क्वालिटी भी देख लीजिए, मैंने आपके लिए बेटर करता आ रहा हूं मैं। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है। सुबह 8 बजे फाइट होगी, ठीक है? तो संडे को 8 बजे फाइट देखना, उसके बाद रिव्यू लेकर मैं आऊंगा कि कौन जीता, क्यों जीता, कैसे जीता। कमेंट करें।